पाकिस्तान सऊदी अरब के दिफा के लिए कोई दकीका फरोगुज़ाश्त नहीं करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वलीअहद से मुलाकात, पाकिस्तान का सऊदी अरब की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। मुलाकात के दौरान CDF फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कॉम्बैट ड्रेस में देखा गया। सिपा सालार का कॉम्बैट ड्रेस में होना देरीना बरादर मुल्क के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार है। मुलाकात में खत्ते में हालिया पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल, अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए मुश्तरका तौर पर काम जारी रखने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ ने वलीअहद को यकीन दिलाया पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा, अमन के मुश्तरका मकसद के हसूल के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखेगा। ईरान का अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर USS इब्राहिम लिंकन पर मिसाइल हमला, एयरक्राफ्ट को शदीद नुकसान पहुंचा है। ईरानी पास दौरान इनकलाब का दावा। उधर इराक की मज़ाहमती फोर्सेस ने अमरीकी तैयारा मार गिराया। रीफ्यूलिंग तैयारा मगरबी इराक में गिरकर तबाह हुआ, अमले के 6 अरकान हलाक। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने C-135 रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट गिरने की तस्दीक कर दी। कहा वाक़या ऑपरेशन एपेक फ्यूरी के दौरान पेश आया, दूसरा तैयारा महफूज रहा। तबाह तैयारे को दुश्मन ने निशाना नहीं बनाया। इराक के इलाके मखमूर में फ्रांसीसी अड्डे पर ड्रोन हमला, 1 फ्रांसीसी फौजी हलाक, कई जख्मी। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने तस्दीक कर दी। नए सुप्रीम लीडर के बयान के बाद ईरान के इसराइल पर हमलों की नई लहर। लब्बैक या खामनाई के उन्वान से ताज़ा हमलों की वीडियो जारी। तल अवीव के वस्त और अमरीकी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले। ताज़ा हमलों में इमाद, कदर, खैबर शिकन और फतह मिसाइल का इस्तेमाल। ईरानी हमलों के बाद बिन गुरियन एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। इसराइली गैस फील्ड्स को निशाना बनाया गया। ईरानी हमलों से तल अवीव में तबाही। नेतन्याहू मुखालिफ इसराइली एक्टिविस्ट ने वीडियो शेयर कर दी। इसराइली हुकाम के मुताबिक ईरानी हमलों में 3000 के करीब शहरी जख्मी हुए। उधर दुबई में भी इमारत पर ड्रोन का मलबा आ गिरा। बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले। सऊदी वजारत दिफा का 28 ड्रोन मार गिराने का दावा। ओमान में ड्रोन गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 1 ड्रोन खुले इलाके में गिरकर तबाह। ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमले जारी। बैक वक्त तेहरान, शरास और अहवाज को निशाना बनाया गया। इसराइल का 24 घंटों के दौरान 200 से ज़्यादा अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। लड़ाका तैयारों ने बड़े पैमाने पर बेस हमले किए। ईरानी फौजी तनसीबात, पैदावार और ज़ख़ीरा करने वाले मकामात को निशाना बनाया गया। ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम की साइट्स को भी निशाना बनाने का दावा। अमरीका ने जनूबी कोरिया में नस्ब दफाई सिस्टम थॉट इसराइल को मुंतकिल कर दिया। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है ईरान में तकरीबन 6000 अहदाफ को निशाना बनाया जा चुका। ईरान की 90 से ज़ायद कश्तियाँ और 60 जहाज़ तबाह किए जा चुके। बारूदी सुरंगें बिछाने वाली 30 कश्तियों को भी तबाह किया गया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस फिर दहशत गर्दों के निशाने पर। लकी मरवत में थाना शादी खेल की गाड़ी के करीब धमाका। IED धमाके में SHO समेत 7 एहलकार शहीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की धमाके की मजम्मत, शहदा को खिराज अकीदत। मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के आज़म का यादा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की धमाके की शदीद मजम्मत, शहीद एहलकारों की कुर्बानियों को सलाम पेश। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी कहते हैं कि दहशत गर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकती। हुकूमत शहदा के अहल खाना के साथ मुकम्मल यकजहती से खड़ी है। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। अफवाज पाकिस्तान के अफगानिस्तान में कामयाब फ़ज़ाई हमले। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के 4 दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक काबुल में 313 कोर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मुकम्मल तबाह कर दिया। कंधार में तराव दहशतगर्द कैंप्स को निशाना बनाया गया। एयरफील्ड की ऑयल स्टोरेज साइट और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह। सूबा पक्तिका में शेरनाव दहशतगर्द कैंप को भी निशाना बनाया गया। शिमाली वज़ीरिस्तान के करीब सदक गाँव में फितनल खवारिज की दरअंदाजी की एक और कोशिश नाकाम। Enemies in Minab school and some other places will be severe for the enemies and they will pay the price. The wounded people must receive free
and best treatment. They must enjoy certain privileges. The current situation must be dealt with through offering some financial compensations for those who have suffered the damage. शोहदा के खून का पूरा बदला लिया जाएगा। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का ऐलान। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डे बंद करने का मुतालबा। कौम के नाम पहले ऑडियो पैगाम में कहा, दुश्मन को हमारे स्कूलों पर हमले का हिसाब देना होगा। हर ईरानी के खून का बदला लेंगे। अमरीकी अड्डे बंद ना किए गए तो ईरान के हमले जारी रहेंगे। आबनाए हुर्मज़ बंद रहेगी। अपने दुश्मन को शिकस्त देंगे। सुप्रीम लीडर की ईरानियों से मुकम्मल इत्तेहाद की अपील। ईरान एक दहशतगर्द रियासत है। तेहरान को जंग की भारी कीमत उठाना पड़ेगी। ईरान में सूरत हाल तेजी से बदल रही है। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। ट्रंप ने ईरान को बुराई की सरजमीन करार दे दिया। कहा, ईरान को दुनिया तबाह करने से रोकना अहम है। ईरान के खिलाफ जंग में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। उधर अमरीका ने आर्जी तौर पर रूसी तेल पर आयद पाबंदियां उठा लीं। रूसी तेल पर पाबंदियों की ये छूट 11 अप्रैल तक रहेगी। वजीर खजाना स्कॉट बेनेट कहते हैं, इसका मकसद जंग के दौरान आलमी तवानाई मंडियों में इस्तेहकाम लाना है। अमरीकी बहरिया इत्तेहादियों के साथ आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की हिफाजत कर सकती है। जब मुमकिन हुआ, अमरीकी बहरिया जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजारेगी। इबादत और जंग साथ साथ। लेबनान की मज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह ने भी इसराइल पर हमलों की वीडियो जारी कर दी। रमज़ान की ताक़रात में हिज़्बुल्लाह के जंगजू इबादत में मसरूफ़। इसराइल पर हमले भी जारी। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की आवाज़ में सूरह क़द्र की तिलावत। तल अवीव के निवाह में मिलिट्री इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाने का दावा। दूसरी जानिब इसराइल के भी लेबनान पर हमले जारी। शबाब में इसराइली ड्रोन हमला, 2 अफराद जाम बहक। लेबनानी वजारत सेहत के मुताबिक 2 मार्च से जारी हमलों में शहादतों की तादाद 687 हो गई। 90 से ज़ायद बच्चे भी शामिल। ईरान में बमबारी के बावजूद यौमुल कुद्स रैलियां। बड़ी तादाद में लोग शरीक। तेहरान, मशहद और यज़्द में रैलियां। रैली के दौरान भी इसराइल में बमबारी कर दी। शुरका खौफजदा होने के बजाय अल्लाह अकबर के नारे लगाते रहे। पासदारान इनकलाब का कहना है, दुनिया आज मुख्तलिफ यौमुल कुद्स का मुशाहिदा करेगी। अल कुद्स की आज़ादी करीब है। फतह आज़ादी के मतलाशियों और मजलूमों की दस्तरस में है। ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 44वीं लहर आज सुबह अल कुद्स के शहदा की याद में दागी गई। 5वां अमरीकी बहरी बेड़ा और अमरीकी अड्डे बाबरकत रमज़ान की 23वीं सुबह निशाना बने। मुसलसल और जामे ऑपरेशन में मिसाइलों और ड्रोन से इसराइली अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तान भर में आज यौमुल कुद्स मनाया जा रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ। शुरका के अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे। सिंध भर में आम तातील। सरकारी दफातर और तालीमी इदारे बंद। सिक्योरिटी के बायस कराची के मुख्तलिफ शाराएँ भी बंद। वफाकी दारुल हुकूमत में रेड जोन सील। मुतादिद सड़कें बंद। शहर में मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल। शहर के दाखिली रास्तों पर सख्त चेकिंग। तमाम तालीमी इदारों में भी तातील। मशरिक़ वस्ता की गैर यकीनी सूरत हाल। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट क्रूड ऑयल $100 से नीचे आ गया। कीमत $99.08 फी बैरल हो गई। WTI खाम तेल की कीमत $94.78 पर आ गए। यूरोपीय ट्रेडिंग में खाम तेल की कीमतों में 10% इजाफा। उधर इटली की जानिब से 9.9 मिलियन बैरल महफूज ज़खायर से तेल रिलीज कर दिया गया। LNG की सप्लाई बंद रही तो गर्मियों में मसला हो सकता है। वज़ीर तवानाई अवैस लगानी ने खबरदार कर दिया। कहा, कई माह तक LNG कार्गो ना आए तो लोड शेडिंग का दौरानिया तवील हो सकता है। ये बंदिश ज़्यादातर कुछ शहरों और देहात तक महदूद होगी। सनतों में हालात मुतासिर नहीं होंगे। बरतानवी खबर एजेंसी को इंटरव्यू में अवैस लगानी ने कहा, पाकिस्तान की बिजली पैदावार में LNG का हिस्सा तकरीबन 10% रह गया। पाकिस्तान में तकरीबन 74% बिजली मकामी ज़राए से पैदा हो रही है। 2034 तक बिजली पैदावार में मकामी ज़राए का हिस्सा 96% तक ले जाना है।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी, कारोबार के दौरान 1500 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। 1,53,222 की सतह पर ट्रेडिंग जारी। दूसरी जानिब फी तोला सोना 7100 रुपये सस्ता, कीमत 5,33,262 रुपये हो गई। खलीजी जंग के 2 हफ्ते मुकम्मल, पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बदस्तूर मुअत्तल। मुल्क भर से आज भी 72 परवाजें मनसूख। 14 रोज से पाकिस्तान से मनसूख परवाजों की तादाद 1456 हो गई। पाक बांग्लादेश सीरीज में शाहीनों का दूसरा इम्तिहान। कौमी ओपनर मोअज़्ज़ सदाकत की जारहाना बल्लेबाजी। पाकिस्तान ने 3 विकेटों के नुकसान पर 130 से ज्यादा रन बना लिए। मोअज़्ज़ सदाकत की 31 गेंदों पर शानदार निस्फ सेंचुरी, 75 रन बनाए, 5 छक्के 6 चौके लगाए। साहिबजादा फरहान ने 31 रन बनाए, शमाइल हुसैन 6 रन बना पाए। कौमी टीम में एक तब्दीली, इब्रार अहमद की जगह हारिस रऊफ शामिल। सीरीज में बांग्लादेश को 1-0 की बढ़तरी हासिल। पंजाब में सहूलत बाजारों में अशा की सस्ते दामों फरोग जारी। वज़ीर आला मरियम नवाज सहूलत बाजारों में बेहतरीन इंतजाम पर इंतजामिया को शाबाश। लाहौर शहर में मजीद सहूलत बाजार लगाने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में 15 सहूलत ऑन दी गो यूनिट्स और 11 आरजी रमजान बाजार कायम हैं। सहूलत बाजार छोटे ताजरों के लिए मुनज़्ज़म कारोबारी माहौल बना रहे हैं। सूबे भर में 49 मुस्तकिल सहूलत बाजार पूरी तरह से फंक्शनल है। रिलीफ सिर्फ एक नारा नहीं, इसे नजर भी आना चाहिए, नापा जाना और काबिल रसाई भी होना चाहिए। सिंध फंड मैनेजमेंट हाउस सरकारी फंड्स के इंतजाम के मरकजी प्लेटफॉर्म के तौर पर फाल। SMFH को बुनियादी इदारा जाती प्लेटफॉर्म के अख्तियारात हासिल। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सिंध फंड मैनेजमेंट हाउस बोर्ड का पहला इजलास। सिंध फंड मैनेजमेंट हाउस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2024 के मुसवदे की उसूली मंजूरी। बोर्ड को सिक्योरिटी, शफाफियत और तवील मुद्दती मुनाफे को तरजीह देने की हिदायत। कराची के अवाम के लिए खुशखबरी। शहर की ट्रांसपोर्ट में मजीद EV बसेस शामिल। मजीद डबल डेकर्स भी शामिल करने का फैसला। कराची में ईद से कबल ही EV बसेस नए रूट्स पर चलेंगी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। शर्जील मेमन ने कहा, हुकूमत कराची की सड़कों पर तरजीही बुनियाद पर काम कर रही है। हैदराबाद, टंडवालायार, सक्कर, शिकारपुर, खैरपुर में भी पीपल्स बस सर्विस शुरू होगी। वज़ीर आला पंजाब की बेहतर हिकमत अमली की बदौलत जराइम की शरह कम हुई है। जराइम की शरह में कमी में CCD और पुलिस ने अहम रोल अदा किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती है, पंजाब में अब कोई किसी माँ, बहन या बेटी की तरफ मैली आंख से देखने की जरूरत नहीं कर सकता। ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ मरियम नवाज की पहली तरजीह है, ये उनकी रेड लाइन है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी आज शाम 4 बजे हलफ उठाएंगे। तकरीब हलफ बर्दारी गवर्नर हाउस कराची में होगी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट निहाल हाशमी से हलफ लेंगे। चिनियोट के मोहल्ला रहमानाबाद में लापता नन्ही बच्ची की लाश बरामद। 5 साला मरियम 10 मार्च को घर से लापता हुई थी। लाश घर के करीब मिट्टी के ढेर से मिली। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। ट्रंप ने ईरान जंग एब्सेंस स्कैंडल से तवज्जो हटाने के लिए शुरू की अमरीकी आवाम की अक्सरियत की राय। अमरीकियों ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को ऑपरेशन एब्स्टेन फ्यूरी कहना शुरू कर दिया। अमरीकी वेबसाइट के मुताबिक 52% अमरीकियों का कहना है कि ट्रंप इंतजामिया ने केस से तवज्जो हटाने के लिए ईरान जंग छेड़ी। अमरीकी रियासत मिशिगन में यहूदियों की इबादतगाह पर हमला। मुसल्लह शख्स ने कार इबादतगाह से टकरा दी। मुसल्लह शख्स की मोहब्बत में घुसकर फायरिंग। वाक़े के बाद मुलजिम भी मुर्दा पाया गया।
दी 100 लीग में पाकिस्तान स्पिनर्स पर पैसों की बारिश। आईपीएल फ्रेंचाइज की खातून मालिका ने इब्रार अहमद को 1,90,000 पाउंड्स में खरीद लिया। इब्रार अहमद को लेने पर सनराइज लीड्स की मालिका काव्या अमरान पर भारत में शदीद तनकीद। उस्मान तारिक को बर्मिंघम फेनिक्स ने 1,40,000 पाउंड्स में ले लिया। हारिस राऊफ, साइम अयूब और शादाब खान में किसी टीम ने दिलचस्पी नहीं ली। शाहीन शाह अफरीदी पहले ही ऑक्शन से दस्तबरदार हो चुके। और नेशनल T20 के सनसनीखेज मुकाबले जारी। आज पहले मैच में फैसलाबाद का मुकाबला पेशावर से होगा। दूसरे मैच में बहावलपुर और लाहौर वाइट्स मद्दे मुकाबल होंगे। सियालकोट में लाहौर ब्लूज और मुल्तान ने कराची ब्लूज को शिकस्त दे दी। एक्सप्रेस न्यूज़ इवेंट का मीडिया पार्टनर है।